अगर आप भी भारत देश से हैं और आप एक दुकानदार हैं या फिर कारोबारी हैं या व्यापारी हैं तो आपको ये खबर जरूर जान लेना चाहिए। दो बहुत बड़े अपडेट और नए नियम जारी किए गए हैं। आइए जानते हैं वो नियम क्या है। अगर आपकी भी दुकान है या आप किसी भी तरीके का दुकान व्यापार है और या फिर खुद का काम धंधा करते हैं या फिर आप बिजनेस करते हैं तो आपको ये खबर बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान देने वाली खबर है। 50,000 से ज्यादा के माल यानी सामान पर 1 अप्रैल 2025 से ये नए नियम को लागू किया है। दूसरी सबसे बड़ी खबर ये है कि बिजनेस टू बिजनेस व्यापारियों और कारोबारियों के लिए जीएसटी से संबंधित नियम को अपडेट किया गया है। आइए जानते हैं। आपको बता दें कि 1 अप्रैल 2025 से जीएसटी के नियमों में बदलाव होने जा रहा है। जी हाँ, अब नहीं बन पाएगा ई वे बिल। जीएसटी ने सिस्टम के तहत 50,000 से अधिक कीमत के माल को एक राज्य से दूसरे राज्य ले जाने के लिए ई वे बिल रखना जरूरी होता है, लेकिन अब इस नियम को बदलाव किया गया। आप सभी को बता दें कि अब 1 मार्च 2025 से बिजनेस टू बिजनेस इनवॉइस विवरण के बिना अब नहीं बन पाएगा ई वे बिल। सबसे पहले आप सभी को बता दें कि B2B का मतलब होता है बिजनेस टू बिजनेस और B2E का मतलब बिजनेस टू एक्सपोर्ट। तो इन दोनों लिंक के किए बिना ई वे बिल जनरेट नहीं हो पाएगा। नए नियम के मुताबिक 5 करोड़ से ज्यादा वाले व्यवसाय को बिजनेस टू बिजनेस लेने देने के लिए इनवॉइस के बिना ई वे बिल जनरेट करने की अनुमति नहीं मिलेगी। आपको बता दें कि ई वे बिल के बिना 50,000 से अधिक मूल्य के माल को एक राज्य से दूसरे राज्य परिवहन नहीं कर सकते हैं, यानी अंतर्राज्य सीमाओं को भी पार नहीं करवा सकते हैं। सरकार के जीएसटी डिपार्टमेंट के द्वारा इस संबंध में नए दिन देश को जारी किए गए। ई वे बिल जनरेट करने के लिए अब ये चीज भी जरूरी हो गई। हालांकि ये नए नियम केवल चालान के टैक्स पेयर्स पर ही लागू होगा। ग्राहक और अन्य तरह के ट्रांजैक्शन हेतु ई वे बिल पहले की तरह ही जनरेट होगा और ये नया नियम 1 अप्रैल से लागू हो जाएगा।